डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और ये सब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में करेंगे, जिसके बारे में आपने पिछले लेक्चर में सुना था। और आपको पता है कि इसको बॉहर टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। और इसमें जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स को आपको बताया गया था कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक हैं। उसी के बारे में आपको आज स्टडी करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले जो है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल। The elements in which the last electron enter in s orbital are called as s block elements। इस बात का क्या मतलब है कि जो पीरियोडिक टेबल ये मैंने ब्रीफ में यहाँ पर बनाया हुआ है, ये अधूरा सा है, लेकिन आपको एक पूरा पीरियोडिक टेबल जो है उसका एक चार्ट मिल जाता है, वो आपको देखते रहना है, तभी ये चैप्टर आपको ठीक से समझ में आएगा। तो ये जो मैंने कहा है, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि अगर एस ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट और सेकंड, तो ग्रुप जो फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप के एलिमेंट हैं, ये ही एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, मींस कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो इसमें कैसे पता चलता है कि ये एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है? तो उसके लिए आपको जस्ट उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनानी है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिथियम की बना के दिखा देता हूँ। तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये पिछले जो यूनिट था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, उसमें आपने स्टडी कर लिया था, तो उसको आपको पहले ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सारा जो रोल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही रहेगा। तो इस तरह से ये आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, तो इसका मतलब ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह से आप ये भी देख लीजिए, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं 1s2 2s2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने एस ऑर्बिटल में ही डाला है, तो इसलिए ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरह से आप सभी की कॉन्फ़िगरेशन बना के ट्राई कीजिए। सोडियम की बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इस तरह से आ जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में ही आएगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के। तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में ही क्यों है? क्योंकि एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो फिर ये सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो हैं दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। तो आगे हम स्टडी करते हैं सेकंड नंबर पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वही लिखेंगे जो पहले बोला था, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में आता है कॉन्फ़िगरेशन बनाने पर, तो वही होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप जो 13 है, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक के जो एलिमेंट्स हैं दे बिलोंग टू पी ब्लॉक। तो ऐसा कैसे है? ये ग्रुप 13 यहाँ पर है, ये बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो ये 13 से लेकर 18 ग्रुप तक यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसको आपको एक कम्प्लीटली बना लेना है। तो यहाँ पर जो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो 13 से लेकर, ये पी ब्लॉक है 13 से लेकर 18 तक। तो इसमें हीलियम को भी पी ब्लॉक में है, हालांकि जो मैंने डेफिनेशन बोली है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं आपको लगेगा कि पी ब्लॉक में होना चाहिए था, लेकिन इसकी पोजीशन यही है। तो बाकी सबका तो आप कॉन्फ़िगरेशन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये वाकई पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो देखिए, मैं बोरोन की ये पी ब्लॉक में मैं बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन बना के आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है? 1s2 2s2 2p1।
तो P में फर्स्ट टाइम ही कोई इलेक्ट्रॉन आया है, इससे पहले तो कोई P है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरोन जो है P ब्लॉक का पहला एलिमेंट है जो ग्रुप 13 का मेंबर है। और P में 1 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर 2 आएंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। तो 6 पर P जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, उसके बाद उसमें और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ही P ब्लॉक एलिमेंट्स पॉसिबल हैं। और ये अगर आप काउंट करेंगे, क्योंकि P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 6 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं D और F ब्लॉक एलिमेंट्स को। थर्ड नंबर पर देखते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें लिखेंगे वही जैसे पहले बोला था, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन D ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो अगर लास्ट में आप इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में डाल रहे हैं तो इसका मतलब वो एलिमेंट D ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो D ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक होते हैं। तो जैसे ये जो सबसे पहला एलिमेंट है वो 21 एटॉमिक नंबर वाला होगा जो स्कैंडियम है। तो ये टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये एक सीरीज़ है D ब्लॉक एलिमेंट्स की। इस तरह से ये सारे जो हैं आगे D ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे जिनको आप पीरियोडिक टेबल से देखकर आप लर्न कर सकते हैं। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स में इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन बना के देख सकते हैं। मैं आपको ये सबसे पहला एलिमेंट जो है स्कैंडियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। तो पिछले लेसन में आपने अफबो प्रिंसिपल पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले 4s में डालते थे और बाद में 3d में। तो हमने सबसे बाद में D में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में आया है, तो इसका मतलब ये एक D ब्लॉक एलिमेंट है। तो D में 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स हो जाते हैं। और ये क्योंकि 3D में इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसलिए हम इसको 3D सीरीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो नीचे वाली सीरीज़ होगी उसे हम 4D सीरीज़ बोल देंगे। वो एलिमेंट्स आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से हैं। और इस तरह से ये 5D सीरीज़ हो जाएगी और अगली सीरीज़ जो है वो 6D सीरीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से ये 10-10 की 4 सीरीज़, तो 40 एलिमेंट्स आपको ये दिखाई देंगे बीच में। तो ये सब क्या हैं? D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अभी आपको बताया था कि ये फर्स्ट और सेकंड जो हैं ये S ब्लॉक हैं। और यहाँ ग्रुप 13 से लेकर आगे 18 तक जो थे, जो यहाँ पे मैंने अभी बनाए नहीं हैं, तो ये एलिमेंट्स थे P ब्लॉक। तो ये D ब्लॉक एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया है। तो अभी हमें नेक्स्ट जो है 4th नंबर पर आपको क्या बताना है? F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? इसमें आप वही लिखेंगे, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन F ऑर्बिटल आर कॉल्ड एज F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हालांकि इसके कॉन्फ़िगरेशन बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। तो आपको ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 3D 4D 5D और 6D सीरीज़ हैं, आपको पता है कि 5D से पहले 4F भी आता है अफबो प्रिंसिपल में। तो 4F की फीलिंग जो है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी वैसे तो बेरियम के बाद, लेकिन एक एलिमेंट जो है यहाँ पर D ब्लॉक का एक इलेक्ट्रॉन D में डालने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक्सेप्शनल होती है। उसके बाद ये जो आप आगे पढ़ेंगे +2 लेवल पे, तो यहाँ की बजाय यहाँ से 4F स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप ये एटॉमिक नंबर देखें, ये 55 56 और ये 57 पर एक एलिमेंट है लेंथेनम La। तो 57 के बाद यहाँ 58 नहीं है, 58 में ये 4F में इलेक्ट्रॉन जो है फिल करना स्टार्ट कर देते हैं 5D में एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद, पहले नहीं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो जब इलेक्ट्रॉन 58 नंबर पर जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा उसमें 4F में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो 4F में 1 2 3 4 5 6 आपको पता है कि F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। तो ये यहाँ 58 से लेकर 71 तक जो हैं, अगर आप सारे एलिमेंट काउंट करें तो ये 14 एलिमेंट हो जाते हैं। तो इसको 4F सीरीज़ बोलते हैं, जो यहाँ की बजाय पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ
तरफ दिखाई जाती है। और ये जो है लेंथेनम, एक ये एलिमेंट है 57 नंबर पर, क्योंकि ये लेंथेनम के फॉलो करते हैं, मतलब उसके बाद आते हैं, इसलिए 4f सीरीज़ को लेंथेनॉइड्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से आप आगे भी समझ सकते हैं कि 6d से पहले क्या आएगा, वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5f आएगा। तो यहाँ एक एलिमेंट डी में एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये एक्टिनियम है एलिमेंट 89 नंबर पर। तो इसके बाद में 90 से लेकर 103 तक ये भी जो एलिमेंट हैं ये 5f में फिल किए करेंगे हम इनको। तो 5f में जब पहली बार इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 90 में आएगा, उसके बाद उसमें भी 14 एलिमेंट फिल करेंगे आप, तो 103 तक एटॉमिक नंबर चले जाएंगे और इस पूरी सीरीज़ को बोलेंगे 5f सीरीज़। तो ये f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो दो सीरीज़ में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और पहले वाले सीरीज़ को तो लेंथेनाइड बोलते हैं क्योंकि वो लेंथेनम को फॉलो करते हैं, और जो 5f सीरीज़ है ये एक्टिनियम एक एलिमेंट है, उसके बाद आते हैं, मतलब एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, इसलिए इस सीरीज़ को एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक और f ब्लॉक एलिमेंट्स में जो क्लासिफिकेशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात और भी नोट करनी है कि जो s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट हैं, s एंड p ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मेन समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो यूज़फुल एलिमेंट्स होते हैं, यूज़फुल तो वैसे सारे ही हैं, तो लेकिन इन एलिमेंट्स को ही मेन एलिमेंट्स माना जाता है जिनकी स्टडी हम अक्सर करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, तो इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एस और पी के बीच में आ जाते हैं, तो बीच वालों को जो है आपको याद रखना है कि डी ब्लॉक वालों को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसके बाद जो एफ ब्लॉक हैं जो इनके भी बीच में आते हैं, तो इनको एफ ब्लॉक वालों को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो छोटी छोटी टर्म हैं कि किसको क्या बोलते हैं ये भी आपको दिमाग में रखना है। एस और पी को मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और डी वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ वालों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बातें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में लर्न कर लेनी है। आगे इस पीरियोडिक टेबल में आपको ये भी नोट कर लेना है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली का मतलब बेस होता है, तो इनको वाटर में डालते हैं तो इनका जैसे सोल्यूशन बनता है, जैसे हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं। अल्कली का मतलब बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसी तरह से सेकंड वाले भी होते हैं लेकिन उनका नाम अलग है, तो आपको ये हाइड्रोजन छोड़ दीजिए। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको बोलते हैं अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप वालों को, और सेकंड ग्रुप वालों को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे किसी और चैप्टर में भी। और मैं आगे पी ब्लॉक के बारे में बता देता हूँ कि जो ग्रुप 13 है जो बोरोन से स्टार्ट होता है उसको बोरोन फैमिली बोलते हैं, और 14 ग्रुप जो कार्बन से स्टार्ट होता है उसको कार्बन फैमिली बोलते हैं। तो और आगे जो है जो 15th ग्रुप है उसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं, और आप उसको ये निकोजेंस का मतलब होता है विच काज सफोकेशन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे एयर की प्रेजेंस कम फील होती है, तो इसलिए सफोकेशन होती है वहाँ पे। तो ये पी साइलेंट है, तो निकोजेंस उनको बोलते हैं। और जो 16th ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली तो बोलेंगे ही, साथ में उनको और क्या बोलते हैं, चेल्कोजेंस भी बोलते हैं। तो चेल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो जितने भी मिनरल्स और होते हैं वो जनरली ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, थोड़ा बहुत इनकी फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो और जो है मिनरल और वगैरह आपने सुने होंगे, तो उसमें ऑक्सीजन सल्फर रहता है एलिमेंट, तो इसलिए इनको बोलते हैं चेल्कोजेंस। और 17th ग्रुप जो है उसको फ्लोरीन फैमिली नहीं बोलते हैं, उनको तो बोलते हैं हेलोजेंस। तो हेलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट्स होता है, तो जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है जितने भी सॉल्ट्स होते हैं सी वाटर में वो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड की फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं हेलोजेंस। और जो 18th ग्रुप है उनको तो आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस।
या उनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये इनर्ट का मतलब होता है कि जो किसी से रिएक्ट ना करे। तो आपको ये भी पता है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, लास्ट शेल कंप्लीट होता है, तो इसलिए ये काफ़ी अनरिएक्टिव किस्म की होती हैं। तो ये एलिमेंट्स जो हैं एटलीस्ट आपको एस ब्लॉक वाले और पी ब्लॉक वाले जरूर लर्न कर लेने हैं, और डी ब्लॉक में जो फर्स्ट सीरीज़ है एटलीस्ट स्कैंडियम से लेकर जिंक तक ये भी लर्न कर लेनी है, ये यहाँ पे बनाई नहीं है। और 13 ग्रुप ये जो सभी एलिमेंट्स हैं ये मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 13 में बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है, और 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड है, एसन है ये, और 15 ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और इस तरह से 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, और 18 ग्रुप में हीलियम के बाद है नियॉन, Ne, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को आपको जरूर लर्न कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिसिटी का मतलब है सिमिलैरिटी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपने देखा है उसमें जब एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में, जो ऑर्डर आपको पता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर है, तो उसमें जब अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो जाती हैं। तो इसका मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कौन सा वो पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल है, तो उसको आपको समझना है। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रीऑकरेंस मतलब दोबारा से होना, और रेपिटेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ elements at regular interval when arranged in a definite order is called as periodicity of properties। तो इसका मतलब समझने के लिए हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं जो पीरियोडिक टेबल में हैं। तो वो आपको पता है, तो वो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो उनके एटॉमिक नंबर भी आपको याद होंगे, जैसे 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। तो ये आपको ज़रूर लर्न कर लेने हैं। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको पता है, जैसे इसकी तो 1s1 है, और लिथियम की बनाएं तो क्या होगी 1s2, 2s1, और अगर आप सोडियम की बनाएं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 हो जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है, पोटाशियम है, तो उसका थोड़ा बड़ी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो ये सब अहबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसकी बनाएंगे तो काफ़ी इसमें देर लगेगी, तो 5s1 पर ये जाके ख़त्म होता है। इस तरह से ये 6s1 पर, और लास्ट वाला एलिमेंट 7s1 पर चला जाएगा। तो इस तरह से आप सभी की कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो बिल्कुल सिमिलर आ रही है, सबकी एक जैसी ही है। जैसे इसमें 1s1 है लास्ट में, तो इसका 2s1 है, फिर 3s1 है, तो ये 4s1 है, और ये 5s1, इसी तरह से चलता जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई और भी ग्रुप ले सकते हैं। अगर आप सपोज 17 ग्रुप लेते हैं तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से आप कोई भी ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल पर प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो वो किस वजह से होती हैं, ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है सबकी एक ही जैसी है, सिमिलर है। तो उसी की, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लास्ट शेल में सभी के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप पी ब्लॉक में आगे चले जाएँ, जैसे 13 ग्रुप है तो उनके लास्ट में 3 होंगे, 14th वालों के 4 होंगे, 15th वालों के 5, और इस तरह से लास्ट में 18th वालों के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं एक जैसी होती हैं। वो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद होती हैं। तो वो रेगुलर इंटरवल क्या है ये आपको ज़रूर समझना है। तो देखिए यहाँ पर जो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है वो 2 है, और आगे 8 है। इनका 11 और 19 का डिफरेंस भी 8 है, और यहाँ पर कितना है 18 है, और यहाँ पर भी 18 डिफरेंस है, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है 32 है। तो ये वो रेगुलर इंटरवल है जिसके बाद प्रॉपर्टीज़
रिपीट होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो दिस नंबर जो हैं, ये जो पीरियोडिक टेबल में कोई भी दो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स देख लीजिए, ऊपर और नीचे वाले, उनका जो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस होगा वो 2, 8, 18, 32 ऐसा ही होगा, और इसके अलावा कुछ और नंबर नहीं होगा डिफरेंस का। तो ये जो नंबर होते हैं पीरियोडिक टेबल में 2, 8, जैसे फर्स्ट ग्रुप में है 2, 8, 8, 18 और 32, तो इन नंबर्स को बोलते हैं मैजिक नंबर। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि व्हाट आर मैजिक नंबर। तो जिनका ये एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस होता है ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट्स के बीच में, तो इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। इसी इंटरवल पर प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। तो यही है पीरियोडिसिटी का रीज़न, दैट इज़ ड्यू टू द reoccurrence of similar outer electronic configuration। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होने की वजह से ही उनकी प्रॉपर्टीज़ भी में सिमिलैरिटी है। इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आगे हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पीरियोडिक टेबल जो है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट रिलेट्स द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द टेबल टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर क्लियरली। इसका मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट की पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, तो इसमें उसकी पोजीशन पता चल जाती है। ये मैं किसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम मैग्नीशियम। तो ये जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 12 है। तो इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये देखिए इनका टोटल करके 12 हो जाता है। तो ये जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इससे आपको क्या क्या पता चलता है कि इसका ब्लॉक जो है वो क्या है, s है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक में, s ऑर्बिटल में आ रहा है, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट हुआ। और इसका ग्रुप नंबर भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्योंकि s में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इसका ग्रुप नंबर 2 होगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन होता तो उसका ग्रुप नंबर 1 होता। ऐसा s ब्लॉक में होता है, बाकियों में क्या है ये बाद में बताया जाएगा। और ये जो हाईएस्ट नंबर है इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, हाईएस्ट क्वांटम नंबर जो है वो 3 है, तो इसका जो पीरियड है वो 3rd होगा। तो इस तरह से अगर आप उसमें पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन को स्टडी करते हैं ऊपर से, जैसे हाइड्रोजन, ये लिथियम, सोडियम ऐसे होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो फर्स्ट सेकंड तो ये 3rd पीरियड का मेंबर है, और s ब्लॉक का तो है ही, और ये सेकंड ग्रुप में इसकी पोजीशन लाई करती है, जो यहाँ मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखाया है। तो किसी एलिमेंट का ग्रुप, ब्लॉक या पीरियड कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप अगले लेक्चर में डिटेल में समझ पाएंगे। तो अभी तो मैंने सिर्फ ये पॉइंट आपको बताया है कि उसकी जो पोजीशन होती है किसी भी एलिमेंट की, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन होता है, उसके बेस पर ही उसकी पोजीशन डिसाइड होती है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से है। और सेकंड पॉइंट नोट कर लेते हैं, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर। तो इसको लर्न करना ईजी है, हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये इतना ईजी नहीं है, पर फिर भी आप कोशिश करें तो कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है, मेटल्स हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो इसमें मेटल नॉन मेटल का थोड़ा सा सेपरेशन की गई है। अगर आप पूरा पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें ऐसे बुक में अगर देखें तो इस तरह से एक लाइन लगी होती है, इधर सारे मेटल होते हैं और इस साइड में, राइट साइड में सब नॉन मेटल्स हैं। हालांकि मेटलॉइड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी उसमें मेटल नॉन मेटल की सेपरेशन आपको देख सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स S, P, D, F। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है, दस देयर प्रॉपर्टीज़ कैन बी स्टडीड ईजिली। तो इससे उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना ईजी रहता है, हम ब्लॉक वाइज जो है प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ, दिस टेबल हैज़ बीन एबल टू एक्सप्लेन द काज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में जो पीरियोडिसिटी है, जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट में जो सिमिलरिटी है प्रॉपर्टीज़ में, तो उसका रीज़न भी इस पीरियोडिक टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो अभी हमने किया था, उसका रीज़न था ड्यू टू द रीऑकरेंस ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। आगे हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें क्या कमियां रह गई हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेटल्ड। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में ही दिखाई गई है। और आपने ये भी सुना है कि एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ तो इनके जैसी नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये आपको पता है कि ये मेटल हैं और हाइड्रोजन नॉन मेटल में आता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ हीलियम से जस्ट पहले, हीलियम कौन से ग्रुप में है, 18 ग्रुप में, तो उससे जस्ट पहले भी हो सकती थी। और यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैं, जिनको आप हैलोजेंस बोलते हैं। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन से भी सिमिलर होती हैं। तो इसकी पोजीशन एक्चुअली कहाँ होनी चाहिए ये अभी सेटल नहीं है। तो इसके बारे में आप डिटेल में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे जो बाद में आएगा। और सेकंड पॉइंट भी आप नोट करेंगे कि लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ये जो आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट देखे हैं ये नीचे की तरफ दिखाए होते हैं पीरियोडिक टेबल में 4f सीरीज एंड 5f सीरीज, जिनको लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स बोलते हैं। दे डू नॉट गेट द प्लेस इन द मेन पीरियोडिक टेबल। तो इनको मेन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, तो इसको भी हम डिसएडवांटेज मान सकते हैं पीरियोडिक टेबल की। और इनको रेयर अर्थ मेटल भी बोलते हैं। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल के बारे में उसकी एडवांटेज, लिमिटेशंस वगैरह ये सब आपने रीड कर लेना है। आगे ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी करने पर आपको ये नोट करना है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। तो ये आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल जो रोज होती हैं उनको हम पीरियड बोलते हैं। और आपको ने नोटिस किया है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक तो ये हाइड्रोजन है और दूसरा लास्ट में हीलियम है, और यहाँ बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इस तरह से आप सेकंड पीरियड में देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट तो यहाँ पर हैं और यहाँ पर नहीं है कुछ भी। और ये पी ब्लॉक के 6 एलिमेंट और हैं, तो 2 + 6 कितना होता है, 8। तो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं। आप देखेंगे कि थर्ड पीरियड में भी 80 एलिमेंट हैं, लेकिन फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं। तो किस किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं पॉसिबल हो सकते हैं और वो क्यों होते हैं इतने एलिमेंट, तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।